हाय एवरीवन। मैं आपका वेलकम करती हूँ अनदर एपिसोड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में। यहाँ पे हम पार्ट 2 को कवर कर रहे हैं जिसमें हम क्रैकिंग इंटरव्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है अपने इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंटरव्यूज़ का एक बहुत बड़ा और बहुत ही फ्राइटनिंग पार्ट होता है, बहुत ही स्कैरी सा लगता है कि यार खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो उसको हम यहाँ पे आज अंडरस्टैंड करेंगे और हम उसकी डेप्थ तक जाएंगे कि कैसे हम एक सिंपलेस्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और एक इम्पैक्ट, एक बहुत ही अच्छा एक आफ्टर इफेक्ट छोड़ सकते हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम अपना इंटरव्यू देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो एचआर होते हैं या जो मैनेजमेंट होती है, जो कंपनी होती है, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो यहाँ पे उन्होंने आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांगा है कि यार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। वैसे तो ऐसा होता है कि उनके पास आपका सीवी ऑलरेडी होता है या उनका आपका रेज्यूमे उनके पास ऑलरेडी पहुंच चुका होता है। तो उस केस में उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन फिर भी वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं। तो इस चीज़ का रीज़न ये है कि वो आपकी लैंग्वेज को जज कर रहे हैं कि आप कितना अच्छा बोल, जितना अच्छा आपका सीवी है, आपका स्किल सेट है, क्या उतना ही अच्छा आपका लैंग्वेज भी है, क्या उतनी ही अच्छी तरीके से आप खुद अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस क्वेश्चन को पूछने का। तो यहाँ पे वो आपकी लैंग्वेज को या आपकी इंग्लिश की पकड़ को या वॉट एवर आपके एक ओवरऑल जजमेंट को वो वहाँ पे सर्च करते हैं कि किस तरीके का कैंडिडेट आखिरकार उनके पास इंटरव्यू देने आया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होता है कि आप एक लॉन्ग लास्टिंग इमेज अपनी क्रिएट कर सकते हो। तो इसको आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और बहुत ही केयरफुलनेस के साथ कवर करेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू आप दे सकते हैं। और बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है तो बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस इंटरव्यू को या उस पर्टिकुलर राउंड को आप ज़रूर पार कर जाएंगे। तो सेकेंडली कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। या तो आपसे वो पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर पूछेंगे कि गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड। तो इन सभी में बेसिकली आपसे एक इंट्रोडक्शन मांगा गया है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर जो आपका सीवी है उसको आप कितनी अच्छी तरीके से उनके सामने बोल कर आप रख सकते हो। तो अ, इसको हम सर्च करते हैं कि आखिर क्या है जो हमें अपने इंट्रोडक्शन में कवर करना है और किस तरीके से हम एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स मैंने तैयार किए हैं कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अब क्या है कि जब भी आप रूम में एंटर करते हैं जहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया है, या फिर आपने टेलीफोनिक इंटरव्यू भी अगर है या वर्चुअल इंटरव्यू भी है, तो अक्सर क्या होता है कि हम जैसे ही मीटिंग एंटर करते हैं या हम उस रूम को एंटर करते हैं या हम उस पर्टिकुलर जगह को एंटर करते हैं जहाँ पे हमने इंटरव्यू देना है, तो वहाँ पे हम अपने नाम को पहले ही बता चुके होते हैं कि हाय, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। तो आप एक बार अपना नाम अगर ऑलरेडी इंटरव्यूअर को बता चुके हैं, तो अगर इस क्वेश्चन के बाद आप अपना एक एक्सक्लूसिव इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, इस क्वेश्चन के बाद आप एक अपना इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, तो प्लीज़ अपना नाम दोबारा मत बताइए। क्योंकि वो बहुत ही स्टूपिड लगता है, बहुत ही बेकार लगता है कि यार बार बार आप अपना नाम ही बता रहे हो, क्या और कोई तरीका नहीं है। फिर ऐसा लगता है कि यार ये रट्टा मार कर आए हैं। ठीक है, तो आपको इतनी नेचुरली अपना इंट्रोडक्शन देना है कि इंटरव्यूअर इम्प्रेस भी हो जाए और उसे ये भी ना पता चले कि आपने काइंड ऑफ याद किया हुआ है। तो अब सेकेंडली इंट्रोडक्शन, अगर हम इस केस को ले लेते हैं कि आप अपना नाम पहले ही बता चुके हैं, तो आखिरकार अपना नाम बताए बगैर इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करें। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि मेरी आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के स्टार्ट साथ उनको बता सकते हैं कि जी सर, मैं बैचलरेट हूँ या मैं ग्रेजुएट हूँ या मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ या मैं डॉक्टरेट हूँ।
जो भी है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसको आप बताएंगे एज एन अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है। उसके बाद आप मूव करेंगे अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड की तरफ कि अगर आपने किसी पिछली कंपनी में वर्क किया है, कोई एक्सपीरियंस है आपको, तो आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। जो भी आपका रीसेंट बिल्कुल प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उसको आप बताएंगे। फिर अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेशर्स हैं, आजकल बहुत सारी वैकेंसीज चल रही हैं फॉर फ्रेशर्स इन बड़ी बड़ी एमएनसीज में, जैसे केप जेमिनी हो गई, इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, इन सभी में बहुत हायरिंग चल रही है फॉर फ्रेशर्स। तो उस केस में अगर वो आपका केस है कि आप एक फ्रेशर हैं और आप इंटरव्यू देने वाले हैं, तो उस केस में वहाँ पर इंटरव्यू और इंट्रोडक्शन दोनों की ही बहुत वैल्यू है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन अगर बहुत ही अच्छा देंगे तो आपके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप एक क्रैक पा सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप क्या बता सकते हैं, आपको नाम भी नहीं बताना है, आपको प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी नहीं है, तो क्या बता सकते हैं। तो वो वैसे केस में आप या तो कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर लीजिए, या फिर सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि एक आपके पास बोलने के लिए हो कि ठीक है, ये पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है, उन्हें स्टडी कर लीजिए, ताकि कोई क्वेश्चन उनके रिगार्डिंग अगर पुटअप भी हो तो वो आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। राइट। तो जैसे ही आपने ये बता दिया, उसके बाद आप एंड कैसे करेंगे, आप एंड करेंगे कैसे कि क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड में काम किया है और आप नॉलेज और भी ज़्यादा गेन करना चाहते हैं, इसी वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन उनकी ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिले, ये बताते हुए आप अपने इंट्रोडक्शन को एंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम कट टू अपने उस पार्ट पे जाएंगे जहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के साथ इन पॉइंटर्स को समझेंगे। ओके। सो यहाँ पे इस केस को मैं पर्टिकुलरली ले रही हूँ अगर आपके पास एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड है तो। डोंट यू वरी, हम फ्रेशर्स के लिए भी एक एग्जांपल कवर करेंगे, डोंट वरी, जस्ट वेट कीजिए उसके लिए। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड होल्ड करते हैं ऑलरेडी, और अगर आप उस केस के अंडर फॉल करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो जैसे कि आप अपना नाम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो नाम दोबारा नहीं बताना है। आप कैसे स्टार्ट करेंगे? सो अगर आपसे पूछा गया कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो आप बोल सकते हैं कि आई स्टार्ट माय जर्नी आफ्टर आई ग्रेजुएटेड एज अ बैचलर इन, आपकी स्पेसिफिक डिग्री जो है उसको बताते हुए, उसके बाद इन द ईयर आप अपना ईयर बता दीजिए, फ्रॉम इस यूनिवर्सिटी। राइट। सो इसको आप फ्लो में बोलिए कि आई स्टार्ट माई जर्नी आफ्टर आई ग्रेजुएटेड एज अ बैचलर्स इन द ईयर दिस, फ्रॉम दिस इज यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप कट टू जाएंगे अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड पे कि आफ्टर दैट, इन ऑर्डर टू डेवलप माई प्रोफेशनल स्किल्स, आई जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई गॉट टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स दैट चैलेंज्ड मी टू ग्रो एज अ प्रोफेशनल। अब बेसिकली इस थर्ड पॉइंट का मतलब बस ये है कि आप ये बता रहे हैं कि अब मुझे अपने प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करना था, जिसकी वजह से मैंने अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, जहाँ पे मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला, और उसने मुझे चैलेंज किया एक अच्छा प्रोफेशनल बनने में। तो ये एक बहुत ही आपने पॉजिटिव इमेज क्रिएट की है खुद की भी, अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की, और आपकी इस डिज़ायर की भी कि आप अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में स्विच क्यों करना चाहते हैं। राइट। तो एक बहुत ही पॉजिटिव तरीका हुआ आपका रखने का। नेक्स्ट आप बोलेंगे कि फाइनली आई लुक फॉरवर्ड टू पुश माई लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल सेट, फॉर विच आई एम डिटर्मिन्ड ऑन मीटिंग योर एक्सपेक्टेशन एंड बी एबल टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। तो इस केस में आप बोल रहे हैं कि मैं एक्चुअली अब फील करता हूँ कि मुझे अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहिए, और मुझे अपनी नॉलेज और स्किल सेट को और ग्रो करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इच्छा रखता हूँ कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है उनको मैं मीट कर सकूँ, और मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकूँ। थैंक यू। तो ये इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन में मैंने कवर किया है। तो अगर आप इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन उनके सामने रखेंगे, तो एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन आप रख सकते हैं। ऑल्सो इन्हें पॉइंटर्स की तरह मैंने भले ही रखा है, लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यूएशन में बोलेंगे, कंटिन्यूसली बोलेंगे, तो
ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने याद किया हुआ है। और आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर हो सके तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि हम एक इंटरव्यू देके रुक जाते हैं। हमें मल्टीपल इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं और मल्टीपल टाइम्स हमें अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो ये एक काइंड ऑफ अंडरस्टूड चीज़ है, एक ऐसा पार्ट है जो आपको प्रिपेयर्ड रखना ही चाहिए अगर आप इंटरव्यू फेज़ में हैं तो। राइट। अब नेक्स्ट हम चेकआउट करते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो पहला पॉइंट सेम ही रहेगा कि आपको अपना नाम नहीं बताना है। तो आप स्टार्ट करेंगे कि आई स्टार्ट माई जर्नी आफ्टर आई ग्रेजुएटेड, सेम 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 ही रहेगा। नेक्स्ट आप कट टू, अब अगर आपके पास प्रोफेशनल बैकग्राउंड तो है नहीं, तो अब आप उसको कैसे बताएंगे, उसको भी आपको एक पॉजिटिव तरीके से रखना है। तो वहाँ पे आप कैसे बोल सकते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग आई वॉज क्यूरियस टू एक्सप्लोर माई स्किल सेट for which I indulged myself in a couple of different projects. That knowledge helped me understand my interest in this field. राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने ये बोला है बेसिकली कि ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने स्किल सेट को एक्सप्लोर करना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स में इंडल्ज किया, और उस नॉलेज से मुझे ये पता चला कि मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं, बेसिकली आपका ये पॉइंट कवर हो रहा है कि आप कोई चुपचाप बैठ जाने वालों में से नहीं है। आपका एक एक्सप्लोरिंग माइंड है जो कि आपकी एक पॉजिटिव इमेज को पेंट करता है, और ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे लोगों में बहुत इंटरेस्टेड होती हैं जो बेसिकली एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, जो चुपचाप बैठ जाने वालों में से नहीं है, जो सैचुरेशन लेवल पसंद नहीं करते हैं। राइट। वो क्यूरियस हैं, वो जानना चाहते हैं, वो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक उस रिक्वायरमेंट को भी आप पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट, आप अपने लेवल पे ट्राई करने से डरते नहीं हैं। राइट। आप नहीं वेट करेंगे लोगों का कि कोई आपको अपॉर्चुनिटी देगा तो आप अपॉर्चुनिटी को यूज़ करेंगे, नहीं, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना जानते हैं। राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपके बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचेगा। उसके बाद आप नॉलेज को अंडरस्टैंड करके ये समझ पाए कि आपका इंटरेस्ट आखिरकार है किस फील्ड में। राइट। तो अगर आप इस इंटरव्यू को दे रहे हैं तो आप बिल्कुल ये जानते हैं कि आपका इंटरेस्ट आखिरकार है किस फील्ड में। तो आप कोई ब्लंट माइंड के साथ वहाँ पे नहीं बैठे हैं, आप कंफ्यूजन के साथ वहाँ पे नहीं बैठे हैं। आपको पता है कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में ही जाना है, इसीलिए आप वहाँ पे बैठ के वो इंटरव्यू दे रहे हैं। नेक्स्ट है कि फॉर विच आई एम डिटर्मिन्ड ऑन मीटिंग योर एक्सपेक्टेशंस एंड बी एबल टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि आपको आपका इंटरेस्ट पता चल गया है, इसीलिए आप चाहते हैं, आप इच्छा रखते हैं कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या आप जिस भी तरीके का कैंडिडेट आप सर्च कर रहे हैं, उन सभी एक्सपेक्टेशंस को मैं पूरा करूं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूं। थैंक यू सो मच। तो ये चीज़ें हैं जो एक अच्छे इंटरव्यू को क्रिएट करती हैं, एक अच्छे इंट्रोडक्शन को क्रिएट करती हैं और आपकी एक अच्छी पॉजिटिव इमेज को उभार के लेके आती हैं। तो अगर आप इस तरीके से इंटरव्यू देंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप एक बहुत ही अच्छी इमेज क्रिएट करेंगे। एटलीस्ट इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। इस चीज़ को आप डेफिनेटली अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फ्लुएंसी के साथ प्रैक्टिस कीजिए। जितना कन्विंसिंग आप बोलेंगे, जितना कम लगेगा कि आपने याद किया हुआ है, उतना ही बेहतर आप बोल पाएंगे। तो कन्विंसिंगली बोलिए, उस चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, ऐसा लगे कि आप खुद ही बोल रहे हो। राइट। उस चीज़ को बोलने का तरीका भी सीखिए। राइट। जिस तरीके से मैं बोल रही थी उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अगर आपको रीवॉच करने की इस वीडियो को ज़रूरत पड़े तो रीवॉच भी कीजिए। राइट। तो उससे आपको हेल्प होगी। लास्टली, अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के थ्रू। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इम्प्रूवमेंट लगती है वो भी मुझे आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के थ्रू। लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट ये वीडियो जो है वो आपको आपके फीड में सेव हो जाए, ताकि जब भी आपको इंटरव्यू देना है और प्रैक्टिस करनी है, प्रिपेयर करना है, तो इन पॉइंटर्स को आप रीवॉच कर सकें। ऑल्सो सब्सक्राइब करने से बहुत हेल्प होती है, चैनल ग्रो करता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं, और हमें ये भी पता चलता है कि आखिरकार क्या है जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है। तो
उससे हमें एक बूस्ट मिलता है और अच्छा कंटेंट लाने का मन करता है। तो डेफिनेटली हेल्प मी इन दैट पॉइंट। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।